गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अल्टरनेट सर्किट में हम लोग लास्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इम्पीडेंस फाइंड आउट करना सीखा और इम्पीडेंस के बाद में करंट फाइंड आउट किया, फेज डिफरेंस किया, पावर फैक्टर किया और हमने आरएस सर्किट तक डिस्कस कर लिया था। अब हम कुछ आरसी सर्किट की प्रॉब्लम्स लेंगे, एलसीआर सर्किट की कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा, एलसीआर सर्किट और आरसी सर्किट की कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने रखते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक से। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका एलसीआर सर्किट से हम ले रहे हैं। दो तीन क्वेश्चंस लेना चाहेंगे, आप डायरेक्ट आरसी सर्किट से कंपेरेटिव हम पहले एलसीआर सर्किट करते हैं, क्योंकि एलसीआर अगर आप डिस्कस करना सीख लेंगे तो उसके बेसिस पे आप एलसी की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाओगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम इस आज के लेक्चर में करना चाह रहे हैं वो है, उसने एक क्वेश्चन दे रखा है कि एलसीआर सर्किट है। क्या कह रहा है? एलसीआर सर्किट है। एलसीआर का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस भी है, इंडिकेटर भी है और कैपेसिटर भी है, राइट? तीनों ही है, रेजिस्टेंस भी है आपका, इंडिकेटर भी है और कैपेसिटर भी है। अब उसने कहा और यहां एक अप्लाइड वोल्टेज आपका सोर्सेज होता ही है, ये आपका अप्लाइड अल्टरनेट वोल्टेज सोर्सेज है। उसने कहा करंट कितना है इसमें, रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना है, 12 ओम है। और देखो इसने डायरेक्टली इंडिकेटिव रेजिस्टेंस दे रखा है, मीन एक्सएल आपको गिवन है, तो वो कितना है, 18 ओम है। और डायरेक्टली कैपेसिटिव रेजिस्टेंस भी गिवन है, एक्ससी, वो कितना है, 23 ओम है। ओके, तो आप देखिए इस बार उसने कैपेसिटी या जो इंडक्टेंस था उसकी बात नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली हमें क्या दे रखा है, इंडिकेटर के लिए जो इंडिकेटर रेजिस्टेंस एक्सएल वो डायरेक्टली गिवन है, कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली गिवन है। और उसका जो पहला क्वेश्चन यहां बन रहा है सर, बोल रहा है रिजल्टेंट इंपीडेंस फाइंड आउट करो। रिजल्टेंट इंपीडेंस फाइंड आउट करना है हमें। तो रिजल्टेंट इंपीडेंस सर कौन सा ले, तो डिपेंड करता है कि सर सर्किट कैसा है, प्योरली रेजिस्टेंस है, प्योरली इंडिकेटर है, प्योरली कैपेसिटर है, आरएल है, आरसी है या एलसीआर है। तो आप देखो सर एलसीआर है, कौन है, एलसीआर है। तो हम जानते हैं वी नो कि एलसीआर सर्किट में जो इंपीडेंस होता है सर वो ये होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो आप देखो हमें आर भी गिवन है, एक्सएल भी गिवन है और एक्ससी भी हमें गिवन है। तो ऑल वैल्यूज पुट करिए तो सर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो सर आर की वैल्यू कितनी है सर, 12 का होल स्क्वायर, और सर एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू पुट करो तो 18 माइनस 23 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम करते हैं तो कितना आएगा सर, ये आएगा 1, एक बार राइट डाउन कर देते हैं, 12 का होल स्क्वायर प्लस सर ये आएगा 23, डायरेक्ट पुट करें तो सर ये आएगा 144 प्लस, ठीक है सर 23 से 18 तो 5 का होल कितना आएगा 25, और अगर आप इसको ऐड करते हैं तो सर ये आएगा 169, और इसका रूट अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 13 ओम। कितना आएगा 13 ओम। तो आप देखो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया सर, रिजल्टेंट इंपीडेंस इन एलसीआर सर्किट, रिजल्टेंट इंपीडेंस इन एलसीआर सर्किट कितना आया सर, 13 ओम आया। सर कौन सा एलसीआर सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम है, इंडिकेटिव रेजिस्टेंस कितना है, 18 ओम है, और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस कितना है 23 ओम है। ओके, तो हमने क्या निकाल लिया सर, इंपीडिंग रिजल्टेंट इंपीडेंस निकाल लिया। ओके, इसके बाद देखो उसमें क्या डिस्कस करवा रहा है, सेकंड क्वेश्चन उसने कहा फेज डिफरेंस भी निकालिए। क्या निकालिए, सेकंड क्वेश्चन इसका था सर फेज डिफरेंस भी फाइंड आउट करें। तो कर सकते हैं सर फेज डिफरेंस tan ऑफ फाई, मैं पहले बता चुका हूं आपको कि फेज डिफरेंस फाई कलांतर निकालना चाह रहा है। क्या निकालना चाह रहा है, कलांतर। फेज डिफरेंस बोल दो, कलांतर बोल दो, फाई हमें कैलकुलेट करना है। तो सर tan फाई कितना होता है सर, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन क्या होता है सर, अपॉन में आएगा कैपिटल आर। ये हम पहले
देख चुके हैं सर, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो यहां से हम फाई कैलकुलेट करेंगे। कैसे सर? एक्सएल आपको गिवन है, हाँ सर 18, एक्सी सर 23 और आर कितना है सर 12। तो ये ऑल वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, रिजल्टेंट वैल्यू आपके पास में आ जाएगा। सर ये डिफरेंस आपको पॉजिटिव लेना है, एल माइनस सी या सी माइनस एल, ठीक है। तो सर यहाँ एक्सी ग्रेटर है तो आप एक्सी पहले लिख लें और एक्सएल बाद में लिख दें, तो क्या आएगा एक्सी माइनस एक्सएल। तो tan ऑफ फाई कितना आएगा हमारे पास में सर? ये आ जाएगा 23 माइनस 18 अपॉन 12। तो tan ऑफ फाई हमारे पास कितना आएगा सर? ये आएगा 5 अपॉन 12। तो सर फाई इक्वलेंट कितना आएगा सर? tan इनवर्स 5 अपॉन 12। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था आपके एलसीआर सर्किट पे। उसने बोला इंपेडेंस निकालिए। सेकंड नंबर क्या था? फेज डिफरेंस निकालिए। थर्ड क्वेश्चन और हो सकता है इसमें, देखो टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन हम सोच सकते हैं कि सर थर्ड क्वेश्चन में क्या डिस्कशन हो सकता है सर? पावर फैक्टर निकालिए, cos ऑफ फाई। पावर फैक्टर भी आपसे डिस्कस करवा सकता है सर, पावर फैक्टर निकालिए। तो सर cos ऑफ फाई कितना होगा सर? ये होगा r अपॉन जेड, r अपॉन जेड। तो सर यहां से हम देख सकते हैं, तो देखिए सर r अपॉन जेड आप देखेंगे तो कितना आने वाला है सर? r कितना है सर? r तो 12 ओम है, ठीक है। तो और सर ये जेड कितना निकाला सर? अभी तो निकाला 13 ओम, ठीक है। तो सर यहां से पावर फैक्टर cos ऑफ फाई कितना आएगा सर? ये आएगा 12 अपॉन 13, ठीक है। और आप देखो कि अगर आप पावर फैक्टर निकालते हैं तो यहीं से फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हो। अगर हम शक्ति गुणांक निकालते हैं, पावर फैक्टर या क्या निकाला आपने? शक्ति गुणांक निकाला। क्या निकाला? शक्ति गुणांक। और यहां हमने क्या निकाला? फेज डिफरेंस या क्या निकाला सर? कलांतर निकाला। क्या निकाला? कलांतर निकाला। तो सर आप अगर फेज डिफरेंस या कलांतर ही निकालना चाहते हो तो सर tan फाई से निकल रहा है और पावर फैक्टर से भी आप फेज यहां से भी निकाल सकते हो। फाई इक्वलेंट कितना आएगा सर? cos इनवर्स 12 अपॉन 13। तो यहां से भी देखो फेज डिफरेंस, जब भी पावर फैक्टर निकाल रहे हो तो सर यहां से जो फेज डिफरेंस है वो भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो पहले हमने क्या निकाला? रिजल्टेंट इंपीडेंस निकाला, फिर फेज डिफरेंस निकाल लिया और सर पावर फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। और अगर वो अप्लाइड वोल्टेज दे दे सर 100 वोल्ट है या 200 वोल्ट है, तो सर हम यहाँ पे करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सर करंट क्या होगा? वोल्टेज अपॉन रिजल्टेंट इंपीडेंस, वोल्टेज अपॉन रिजल्टेंट इंपीडेंस। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सर कितने ही क्वेश्चंस हो जाए सर, इसमें हम कितने ही क्वेश्चन डिस्कस कर ले सर। ऑल क्वेश्चंस में जो ऑलमोस्ट जो प्रॉब्लमिटी होगी सर वो इंपीडेंस निकालना होगा एट फर्स्ट, फिर सर इंपीडेंस ये आपका फेज डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। इंपीडेंस निकालोगे तो सर पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, करंट हम निकाल सकते हैं, राइट। बस हमें साथ में फेज डिफरेंस की बात भी करनी पड़ सकती है। तो पर अगर पावर फैक्टर निकाल रहे हो तो सर यहां से फेज डिफरेंस निकाल लीजिए, हमें यहां पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसने गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या बोल रहा है सर, एलसीआर सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज हमें गिवन है। एलसीआर सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज ने कितना दे रखा है हमें? तो उसने दिया 300 साइन ऑफ 100t, साइन ऑफ 100t। ये है सर हमें गिवन वोल्टेज। और सर उसमें फ्लो करंट कितना है? तो वो है 6 साइन ऑफ 100t माइनस 5, ओके। और ये भी कह रहा है
सर इन एलसीआर सर्किट में दे रखा है वोल्टेज गिवन है और करंट गिवन है, और साथ में कह रहा है कि सर अगर रेजिस्टेंस इसमें 40 ओम है, 40 ओम है, देन फाइंड आउट नंबर 1। सबसे पहले उसने बोला सर इंपीडेंस फाइंड आउट करिए, रिजल्टेंट इंपीडेंस फाइंड आउट करिए। ओके, नंबर 1। नंबर 2 में उसने बोला जो ये निकालना है हमें, एक्स निकालना है, जिसको हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अपन बोल सकते हैं, रिजल्टेंट रिटेंस बोल सकते हैं इसको। उसने बोला है क्या निकालना है आपको, ठीक है, या से हम बोलते हैं प्रतिघात, कैपिटल एल कैपिटल एक्स। एक्चुअल में ये रिजल्टेंट रिटेंस होता है और इसे हम लिखते हैं कैपिटल एक्स, एक्चुअल में क्या होता है एक्सएल माइनस एक्ससी। जो आपका एलसीआर सर्किट होता है ना, एलसीआर सर्किट में जो इंडिकेटर है और जो कैपेसिटर है सर, उन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट इंपीडेंस होगा सर वो कहलाता है प्रतिघात। क्या कहलाता है वो? प्रतिघात कहलाता है, एक्सएल माइनस एक्ससी या एक्ससी माइनस एक्सएल। वो डिपेंड करेगा कि एल पावरफुल है सी से या सी पावरफुल है एल से, ठीक है। तो ये कहलाता है रिजल्टेंट, ठीक है, प्रतिघात कहलाता है ये एल माइनस सी। तो सेकंड उसने बोला सर एक्स निकालो, एल माइनस सी निकालो। थर्ड उसने क्या बोला है, थर्ड उसने बोला है आपको सर फेज डिफरेंस भी निकालिए, फेज डिफरेंस भी हमें निकालना होगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। सर सर्किट कौन सा है? एलसीआर है। कौन है सर? एलसीआर सर्किट है। तो एलसीआर सर्किट में सर अप्लाइड वोल्टेज उसने गिवन का, अप्लाइड करंट, फ्लो करंट उसने दिया, सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है 14 ओम कनेक्टेड है। तो सर रिजल्टेंट इंपीडेंस फाइंड आउट करो, और सर रिजल्टेंट प्रतिघात आपको निकालना है ड्यू टू इंडिकेटर एंड कैपेसिटर, और सर लास्ट में फेज डिफरेंस भी निकालना है, कलांतर भी आपको निकालना, कलांतर भी आपको निकालना। नंबर 1, सबसे पहले सर हम इंपीडेंस कैसे फाइंड आउट करें? तो देखो पहले तो आप गिवन वोल्टेज कितना है सर हम वी नो, हम जानते हैं V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होता है सर। और सर I क्या होता है सर? I होता है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 होता है सर। ये सर ओरिजिनल इक्वेशंस है, अल्टरनेट वोल्टेज और अल्टरनेट करंट की। सर ये ओरिजिनल इक्वेशंस होती है सर। गिवन इक्वेशन से हम इनका कंपैरिजन करेंगे। जो ओरिजिनल इक्वेशन है सर उनका गिवन इक्वेशन से क्या करो? कंपैरिजन करो। तो आप कंपैरिजन करेंगे तो सर ये किसकी पोजीशन है? V नॉट की। सर ये किसकी पोजीशन है? I नॉट की। तो आप देखो यहां से हमें क्या मिलेगा? V नॉट, और सर यहां से हमें क्या मिला? I नॉट। तो हमें सर दो वैल्यू फाइंड आउट हुई। नंबर 1 सर एक तो वोल्टेज की पीक वैल्यू कितनी है सर? 300 है सर। दूसरा सर करंट की पीक वैल्यू I नॉट कितना है सर? ये 6 है। और थर्ड सर ये जो है सर ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर ये ओमेगा कितना है सर? आप देखो ये 100 है। तो यहां से हम ओमेगा कितना मिला सर? 100 है। तो अब हमारे पास एक तो V नोट है, एक I नोट है, और सर पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, और ये है सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और सर एक कौन है सर? रेजिस्टेंस है 40 ओम, 40 ओम। तो देखो हमें 4 वैल्यू गिवन है, डायरेक्टली उसने नहीं दिया था, हमें इक्वेशंस उसने राइट डाउन की था। तो हमने गिवन इक्वेशन का कंपैरिजन किससे कर लिया? ओरिजिनल इक्वेशन से किया। जो गिवन इक्वेशन है सर उनका कंपैरिजन, उनकी तुलना हमने किससे की? उनका कंपैरिजन किससे किया सर? ओरिजिनल इक्वेशन से किया। और सर हमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिला, पीक वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट हुआ, सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिली, और सेकंड लास्ट में सर रेजिस्टेंस तो गिवन है। अब सर यहां से हम वर्क करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सर इंपीडेंस कैसे निकालोगे?
सर इम्पीडेंस का फॉर्मूला तो हम ये जानते हैं सर, क्या सर, जेड इक्वल रूट ऑफ दिस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सर यहां से निकालो सर, उसके लिए तो मुझे रेजिस्टेंस चाहिए सर, गिवन है कितना है 40 ओम। तो सर एक्सएल और एक्सी चाहिए सर, ये तो गिवन नहीं है। तो आप देखिए हर बार माइंड में नहीं रखें कि सर हमें जेड ये इसी मेथड से निकालना है, इसी मेथड से हमें निकालना है, नहीं। अगर आप देखें कि सर हमने बताया था करंट क्या होता है सर, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस होता है। आप देखिए करंट क्या बताया था कि सर अगर हमें वोल्टेज गिवन हो, इंपीडेंस गिवन हो तो करंट निकाल सकते हैं। तो आप यहां से इंपीडेंस के लिए देखें तो सर वोल्टेज अपॉन करंट आएगा क्या, देखो इंपीडेंस क्या होगा सर, वोल्टेज अपॉन करंट। अगर वोल्टेज में हम करंट का डिवाइड करें, वोल्टेज में अगर हम करंट का डिवाइड करें तो सर हमें क्या मिलता है सर, हमें इंपीडेंस फाइंड आउट होगा। तो हम यहां इंपीडेंस फाइंड आउट करेंगे नंबर 1 सर, कैसे सर, वोल्टेज अपॉन करंट से, वोल्टेज अपॉन करंट। अब ये जो वोल्टेज और करंट है सर वो नॉर्मल आरएमएस वैल्यू भी हो सकती है। अगर ये आरएमएस वैल्यू है तो सर यहां भी आरएमएस वैल्यू पुट करना पड़ेगा, पर अगर यहां पीक वैल्यू पुट करोगे तो सर यहां भी पीक वैल्यू पुट करें, ठीक है। दोनों ही केस में सेम रिजल्ट आएगा, दोनों ही केस में हमें रिजल्टेंट इंपीडेंस ही फाइंड आउट होता है। आप चाहे तो यहां आरएमएस वैल्यू ले रहे हो तो सर नीचे भी आरएमएस वैल्यू लो, पर अगर वोल्टेज को पीक वैल्यू ले रहे हो तो करंट का पीक वैल्यू ले लो। तो आप देखो वोल्टेज का भी हम यहाँ पीक वैल्यू लेंगे और करंट की भी पीक वैल्यू लेंगे। क्यों सर, क्योंकि सर हमें पीक वैल्यू ही गिवन है। आप देखो वी नोट हमें पता है, हाँ सर, आई नोट हमें पता है, हाँ सर, तो हम डायरेक्टली पीक वैल्यू यूज करेंगे और क्या निकालें सर, इंपीडेंस निकालेंगे। तो आप ये नहीं रटे कि सर इंपीडेंस हम डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप कई क्वेश्चंस में आपको, वैसे तो ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन में यहीं से काम होने वाला है, ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम्स में आपको यहीं से वर्क करना होगा, ठीक है, यहीं से वर्क करना होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जहां आपको सोचना है कि सर इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। तो बताइए जेड कितना होगा सर, वी नॉट अपॉन आई नोट, वी नॉट अपॉन आई नोट होगा। तो सर यहां से देखिए आप कितना आएगा, तो सर अब यहां से ले अपन लोग तो लोग कितना आएगा सर, वी नॉट कितना है 300, आई नोट कितना है 6, तो सर जेड कितना आया सर, ये आया 300 अपॉन 6, 300 अपॉन 6। तो बताइए क्या होगा सर, इसको कैंसिल करें तो कितना आने वाला है सर, ये आएगा 50। तो रिजल्टेंट इंपीडेंस कितना है सर, 50 ओम आ गया। सर पहला क्वेश्चन तो सॉल्व भी हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया सर, किसका सर, रिजल्टेंट इंपीडेंस हमने फाइंड आउट किया। ओके सर, अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए सर। सेकंड क्वेश्चन उसने क्या बोला सर, रिजल्टेंट प्रतिघात निकालो, रिटेंस निकालिए सर, रिजल्टेंट रिटेंस निकालना है हमें। कैपिटल एक्स सर वो कौन होता है सर, बताया आपने एक्सएल माइनस एक्ससी। जो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस और इंडिकेटिव रेजिस्टेंस है सर, उनका जो रिजल्टेंट इंपीडेंस आएगा सर उसी को हम बोलते हैं प्रतिघात, कैपिटल एक्स। तो सर वो कैसे निकाल सकते हैं, देखो अब हम ये यूज करेंगे सर, क्या सर, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड। हमें क्या चाहिए सर, एक्स, ये कितना होता है सर, एक्सएल माइनस एक्ससी होता है सर यहां से। तो आप देखो अब आप जेड यूज करें सर, जेड इक्विवेलेंट क्या होता है सर, जेड इक्विवेलेंट होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है। जेड इक्विवेलेंट क्या है सर, सर जेड होता है रूट ऑफ दिस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो आप देखिए हमारे पास जेड है, आप बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो सर जेड स्क्वायर कितना आएगा सर, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो आप देखिए यहां से हम एक्सएल माइनस एक्ससी फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक्सएल माइनस एक्ससी ही क्या होगा सर, रिजल्टेंट रिटेंस होगा, प्रतिघात की वैल्यू होगी। तो सर यहां हम इसको क्या ले देंगे, कैपिटल एक्स, यही तो फाइंड आउट करना है कैपिटल एक्स। तो सर यहां से निकाल लो, तो सर आप कैसे करेंगे सर, कैपिटल एक्स तो कितना आएगा सर, ये आएगा आपका एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर है। तो इक्विवेलेंट क्या आएगा सर, ये आएगा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखो जेड कितना आया सर, 50 ओम का होल स्क्वायर, सर माइनस ये कितना आएगा सर, 40 ओम का होल स्क्वायर, 40 ओम का होल स्क्वायर, और 50 ओम का होल स्क्वायर करेंगे तो सर ये आएगा 2500 माइनस ये कितना आएगा 1600, ठीक है। अब सर ये कितना आएगा सर, ये आएगा 900, ये कौन है सर, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर है। तो सर यहां से हम इसका रूट फाइंड आउट करेंगे, तो सर हमारे पास एक्सएल माइनस एक्ससी जो रिजल्टेंट एक्स है, जो आपका रिजल्टेंट एक्स है सर, वो कितना फाइंड आउट होगा
सर वो फाइंड आउट होगा 3, आप करें तो 30, कितना होगा 30 ओम, कितना होगा 30, वोल्ट फाइंड आउट करें तो कितना आने वाला सर 30 ओम आने वाला। तो आप देखो हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। क्या सर, पहला क्वेश्चन इंपेडेंस निकाला, क्यों सर वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, तो वोल्टेज अपॉन करंट से हमने क्या निकाला इंपेडेंस, फिर इंपेडेंस हमें मिल गया, रेजिस्टेंस इसने दे रखा है तो सर हम XL माइनस XC निकाल लेंगे। सर सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन क्या है सर, सर फेज डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है सर, फेज डिफरेंस भी कैलकुलेट करो, फेज डिफरेंस निकाली। तो सर फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो सर अगर फेज डिफरेंस की बात करें हम लोग तो सर बताया था आपने सर यहाँ tan ऑफ phi इक्विवेलेंट क्या होता है सर XL माइनस XC अपॉन कौन है R है, XL माइनस XC अपॉन R। तो बताइए XL अपॉन XC कितना है 30 ओम, अभी निकाला सर आपने। सर R कितना है सर ये रहा 40 ओम, ठीक है। तो सर tan ऑफ phi कितना आ जाएगा सर, tan ऑफ phi आ जाएगा सर ये 30 अपॉन 40, तो सर कैंसिल हुआ तो tan ऑफ phi कितना आया सर 3 अपॉन 4, तो सर phi कितना आया सर ये आया tan इनवर्स 3 अपॉन 4। तो देखो ये हमने थर्ड कैटेगरी क्या निकाला सर, फेज डिफरेंस भी निकाल लिया। तो आप देखो कोई सा क्वेश्चन भी मिले आप इजी गोइंग कर सकते हैं, फॉर्मूले हम वही यूज कर रहे हैं, तो यहाँ सर इंपीडेंस फॉर्मूला वही यूज किया, सर फेज डिफरेंस का फॉर्मूला भी वही यूज कर रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा वेरिएशन मिल सकता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्क तो यही है कि इंपीडेंस फाइंड आउट करना आना चाहिए, इंपीडेंस से हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और इंपीडेंस पता होगा तो हम फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था किस पर, एलसीआर पे। और देखिए एक आध क्वेश्चन और भी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं सर जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी सर, सर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का हमने एलसीआर में हमने रेजोनेंस इन एलसीआर किया था। सर रेजोनेंस एलसीआर में हमने क्या किया था सर, ये हमने एक डायग्राम बनाया था, इसमें से देखिए आप कि सर जब फ्रीक्वेंसी किसके इक्विवेलेंट होती है एनआर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाली थी जहां पर करंट क्या होता है मैक्सिमम, और जो रेजिस्टेंस है इंपीडेंस है सर वो क्या होता है मिनिमाइज, बताया था सर। एनआर क्या है सर, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है सर जिसपे करंट तो क्या हो जाता है मैक्सिमम, और इंपीडेंस क्या हो जाता है मिनिमाइज, इंपीडेंस क्या हो जाता है मिनिमाइज। तो सर जो ये एनआर है सर उसका क्या था सर, ये था 1/2 पाई रूट एलसी। सर ये हमने फॉर्मूला निकाला था, ये है जहां हम पूरा कह सकते हैं सर एनआर तो क्या था सर, ये तो था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सर एल कौन है सर, बता दिया आपने, ये इंडक्टेंस था, और सी कौन है सर, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, इंडक्टेंस ऑफ द इंडिकेटर, और ये सर क्या है कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो आप देखिए सर हमारे पास यह तीन वैल्यू है, एक है सर कौन सर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एल इंडक्टेंस, और ये कौन है कैपेसिटी। तो सर तीन वैल्यू है, थ्री वैल्यूज है, इसमें से कोई भी टू वैल्यू आपको गिवन करके थर्ड वैल्यूज की डिस्कशन आपसे करवाया जा सकता है। तो यहाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, एक आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, उसने कहा कि सर जो L है सर वो कितना है सर 0.5 हेनरी है, और सर जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है सर वो है 8 माइक्रोफैरड, और क्या बोल रहा है सर हमें चाहिए सर एनआर रिसोर्स जो रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी है सर वो निकालिए सर, एनआर हमें फाइंड आउट करना है, सिंपल है
सर उसने क्या दिया हमें, सर एल, और क्या दिया सी, और बोल रहा है एनआर निकाल दो, कोई भी निकाल लेगा सर। क्या आएगा एनआर इक्वलेंट क्या आएगा सर 1/2, आई कितना है सर 3.14, ठीक है। रूट ऑफ दिस कितना आने वाला है सर, एल कितना है सर 0.5, और ये कितना है सर 8 क्या है सर माइक्रोफेरेड, तो 8 इंटू 10⁻12 फेरेड, ठीक है। तो आप देखिए यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। इस फॉर्मूले को शॉर्ट क्वेश्चन में राइट डाउन भी करवाता है, हाफ मार्क्स में बोलेगा कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उसका फॉर्मूला राइट डाउन करें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि कोई आपको एल आपको गिवन होगा, सी आपको गिवन होगा, और बोलेगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप क्या करें फाइंड आउट करें, क्या करें सर फाइंड आउट करें, ओके नाउ। तो सर इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए और इसमें क्वेश्चन अपन और भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन लगभग सब सेम इसी टाइप की क्वेश्चंस हैं, इसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं बेटा कि यहाँ पर जो हम बात करेंगे सर, अब एक नए टॉपिक पर आते हैं सर, एक नए टॉपिक पे आते हैं जहां हम बात करना चाहते हैं सर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर सर यहाँ हम बैंडविड्थ की बात भी करेंगे, और सर क्वालिटी फैक्टर की बात भी करेंगे। किसकी बात करेंगे, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे सर। सबसे इंपॉर्टेंट तो है बैंडविड्थ, ठीक है। कलांतर बैंडविड्थ मतलब हम बोल सकते हैं कि बैंड अंतराल, बैंड अंतराल अपन हम इंग्लिश में बोलते हैं बैंडविड्थ, और अपन हिंदी यूज करें तो बैंड अंतराल कैलकुलेट करेंगे। फिर सर क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे, विशेषता गुणांक हम निकालेंगे। पर इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हमें इनको डिफाइन करना पड़ेगा कि सर ये हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए यहां से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डिस्कशन हुआ, उसने कहा कि सर 1/LC, जो 1/LC है सर उसका हमें डायमेंशन निकालिए, या सर इसका यूनिट क्या होगा। यहां एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया बोर्ड में कि सर 1/LC का डायमेंशन फाइंड आउट करें, या फिर सेकंड सर 1/LC का यूनिट फाइंड आउट करें। तो सर कैसे फाइंड आउट करें, किस तरह से करें। तो देखो डायरेक्टली या तो फिर आपको L का यूनिट पता होना चाहिए, C का यूनिट पता होना चाहिए, या L की डायमेंशन निकालो, C की डायमेंशन निकालो, फिर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। पर आप देखो इसे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ये बहुत इजी गोइंग हम इसको हैंडल कर सकते हैं। सर कहां से, सर हम देखो यहां से हम कर सकते हैं सर इसको। आप देखो हमें क्या चाहिए सर 1/LC का क्या चाहिए सर, 1/LC का डायमेंशन चाहिए, या फिर 1/LC का हमें क्या चाहिए सर, सर 1/LC का हमें यूनिट चाहिए। या तो डायमेंशन की बात करेगा, यूनिट की बात करेगा, और दोनों ही कर देते हैं हम, आपके लिए दोनों ही कर रहे हैं। सर 1/LC का डायमेंशन निकालो, यूनिट निकालो, कैसे निकालो। तो आप देखो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे सर, NR इक्विवेलेंट क्या है सर, ये है 1/2 पाई रूट LC, ओके। तो सर ये है 1/√LC, और हमें चाहिए सर 1/LC, ओके। तो सर क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर कर ले सर, टेक बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा सर NR का होल स्क्वायर कितना आएगा सर 1/4 पाई स्क्वायर, और इनटू में कितना आएगा LC, कितना आएगा LC। अब बताइए हमें क्या चाहिए 1/LC, तो सर 1/LC को आप इधर रखें सर, 4 पाई वहां लेकर जाए इधर, तो 4 पाई स्क्वायर इंटू में कौन है सर NR का होल स्क्वायर, NR का होल स्क्वायर, ओके। अब आप देखो यहां से हम इजी गोइंग 1/LC का यूनिट भी बना सकते हैं, और 1/LC का डायमेंशन भी राइट डाउन कर सकते हैं। यहां से देखो आप 1/LC का यूनिट भी इजी गोइंग बना लेंगे, 1/LC का डायमेंशन भी इजी गोइंग बना सकते हैं। सर कैसे सर 4 और 4 पाई स्क्वायर, सर इसके कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता, तो सर ये दो आप छोड़ दीजिए, और सर यूनिट बनाइए इसका, इसका, ठीक है। सर 4 वैल्यू है सर, ये कितना है सर 22.7 है सर, ठीक है। तो ये तो आप ड्रॉप आउट करें सर, कौन बचा NR, कौन बचा NR। तो 1/LC का अगर हम डायमेंशन बनाए तो सर NR कौन है, फ्रीक्वेंसी है सर, NR कौन है सर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का इनवर्स। फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, टाइम पीरियड का इनवर्स होती है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है सर 1/सेकंड, 1/सेकंड है सर। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है क्या है सर, इसका हो गया सर 1/सेकंड, या फिर ऐसे बोलो सेकंड इनवर्स,
क्या आया सर, सेकंड इनवर्स होता है। 1/2 या सेकंड इनवर्स, तो बताइए सर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन यूनिट क्या है सर, सेकंड इनवर्स है। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स का होल स्क्वायर। तो 1/LC का जो यूनिट आया सर वो क्या आया, सेकंड, ठीक है, इनवर्स का होल स्क्वायर। तो सर ये इसका हमने इजी गोइंग क्या निकाल लिया सर, इसका हमने यूनिट निकाल लिया। क्या निकाल लिया, यूनिट। और अगर बोले डायमेंशन निकालो तो क्या है, सेकंड इनवर्स का होल स्क्वायर है। तो सर ये क्या होगा सर, इसको लिखेंगे तो t की पावर, सेकंड क्या है टाइम, तो t की पावर -1 का होल स्क्वायर या t-2। तो सर इसकी ये डायमेंशन भी हम इजी गोइंग लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में से 1 मार्क्स में आया था। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि अल्टरनेट मेथड, आप L की यूनिट निकालें, C की यूनिट निकालें, ठीक है, और फिर लेकर आए तो वही आने वाला है। लेकिन देखो काफी लॉन्ग मेथड होगा, आप इजी गोइंग किससे कर पा रहे हैं सर, एनआर से, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है सर उससे हम इजी गोइंग हम इसका यूनिट भी बना पा रहे हैं और इसकी डायमेंशन भी बना पा रहे हैं। बस कल फॉर्मूला यूज करें सर, एनआर कितना होता है 1/2π√LC, बहुत सारे स्क्वायर टेक किया तो सर 1/LC के सॉल्व किया तो कितना 4π²N²। तो अब बताइए इसकी हमें क्या चाहिए, डायमेंशन, इसका मुझे क्या चाहिए, यूनिट। तो सर एक्चुअली में 4π की डायमेंशन यूनिट 0 है। तो सर इसका होगा एनआर कौन है, फ्रीक्वेंसी सर कितना होता है, सेकंड इनवर्स 1/2 या सेकंड इनवर्स। तो सर ये कितना होगा, सेकंड इनवर्स का होल स्क्वायर, या फिर क्या होगा t की पावर -1 का होल स्क्वायर, t-2। तो डायमेंशन भी हमने बना लिया और सर क्या बनाया सर, हमने इसका यूनिट भी हमने बना लिया। तो ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है सर ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, वो फ्रीक्वेंसी जहां पर करंट, क्या बताया था ना आपको कि जहां पर क्या होता है सर, एक्सएल इक्विवेलेंट क्या होता है, एक्सी हो जाता है, ठीक है। इंडिकेटर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर रेजिस्टेंस जहां इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशंस में जो सर्किट का इंपीडेंस है सर वो तो क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। और अगर इंपीडेंस मिनिमाइज है तो हम जानते हैं वहां पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो सर ये हमने किया था, ठीक है, और ये हमने इसका फॉर्मूला बनाया था। इसमें नोमिकस भी आ सकता है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, ठीक है। तो ये हमने टोटल इस तरह के आपके नोमिकस सामने रखे, इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, करंट कैसे निकालेंगे, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं आरएल सर्किट में, आरसी सर्किट में, एलसीआर सर्किट में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, आप इस पे अच्छी से प्रैक्टिस करें क्योंकि डेफिनेटली यहां से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है, एक क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो डेफिनेटली डिस्कस होने वाला है नोमिकल टाइप का, ठीक है। तो वो करें। अब हम आना चाह रहे हैं सर हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, किस पे आना चाह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आना चाह रहे हैं, जो कौन सा है सर, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। तो देखिए क्या है, देखिए सर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी की बात करना चाह रहे हो या बैंडविड्थ की बात कर रहे हो या क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहे हो सर, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कशन हम करेंगे एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस की पोजीशन में। हम जानते हैं एलसीआर सर्किट में क्या होता है सर, रेजोनेंस डेवलप होता है जहां फ्रीक्वेंसी एनआर को चली जाती है, एनआर की इक्विवेलेंसी होगी, वहां इंपेडेंस मिनिमाइज और करंट क्या होता है, मैक्सिमम। आप देखिए हमने आपके लिए बनाया था, ये डायग्राम बनाया था कि सर जब रेजोनेंस पोजीशन आएगी क्या था सर, तो इस तरह का डायग्राम बनाया था आपने, तो ये था डायग्राम आपका, ठीक है। और क्या बताया था सर आपने कि सर यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होती है सर वो ना सर ये एनआर, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है सर अनुनादी, ठीक है, अनुनादी आवृत्ति है जहां पे अनुनाद होने वाला, रेजोनेंस होने वाला है सर। इस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होता है सर, अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होता है। यहां करंट तो क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, और सर इंपेडेंस यहां पे क्या होता है, मिनिमाइज। तो सर ये कौन है, यहाँ पे करंट हमने लिया था सर, यहां हमने फ्रीक्वेंसी ली और फ्रीक्वेंसी और करंट में हमने, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ किया और हमने देखा सर
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट तो मैक्सिमम होता है और इंपेडेंस क्या होता है, मिनिमाइज होता है। और ये जो कंडीशंस है इन एलसीआर सर्किट सर वो क्या कहलाता है सर, रेजोनेंस इन द एलसीआर सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है सर, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। और बताया था कब होता है, जब XL इक्विवेलेंट क्या होता है XC, जब इंडिकेटर रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो जाए और डायरेक्शन की क्या होती है, अपोजिट होती है, तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है आपस में कैंसिल हो जाएंगे और उस केस में जो इंपीडेंस है वो मिनिमाइज हो जाता है। क्या होता है सर, मिनिमाइज हो जाता है। और हम जानते हैं कि जब इंपीडेंस मिनिमाइज होगा तो सर वहां पे करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। ये हमने कर लिया था, ये हमने किया था सर, ये हम जानते हैं। खैर एनीवे हम लोग फिलहाल तो यहां पर आना चाहते हैं कि सर ये हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। तो देखिए इन सबको स्टडीज करने के लिए, इन सबको स्टडीज, ये जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स है ये थोड़े बड़ी लेंथ में है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ को डिफाइन कर रहे हैं। फिर इसको हम यहाँ फॉर्मूला भी निकालेंगे, इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल हम यहाँ पे डेफिनेशन देंगे इन सबकी कि सर हाफ, ये बैंडविड्थ क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या है। और देखो बैंडविड्थ अगर आपको निकालना है या क्वालिटी फैक्टर आपको निकालना है तो उसके पहले आपको हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा। अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियां, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी क्या है, अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियां। क्या है सर, अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियां। सर क्या होती है ये, सर नाम से डेफिनेशन से ही हमें ऑब्जर्व हो रहा है, इनकी डेफिनेशन से ही, ये सॉरी इनकी जो नेम है उसी से हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि सर वो फ्रीक्वेंसी जहां पर पावर क्या होती है, हाफ हो जाती है। ऐसी फ्रीक्वेंसी, वे फ्रीक्वेंसी जहां पर हमें पावर क्या मिले, हाफ मिले, पावर की वैल्यू कितनी हो जाए, हाफ हो जाए। सर वही कौन है आपका, सर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी है। अर्ध, ठीक है, अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियां, ऐसी आवृत्तियां जहां पर शक्ति का मान आधा हो जाता है, अर्ध हो जाता है, सर क्या कहलाती है, सर अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियां कहलाती है। ठीक है, इनके नेम से डेफिनेशन आ गई। ऐसी फ्रीक्वेंसियां जहां पर पावर की वैल्यू कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है, सर क्या कहलाती है, सर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है, अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियां कहलाती है। या फिर सेकंड डेफिनेशन दीजिए, क्या सर, सर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सर ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां करंट की वैल्यू, जहां करंट की वैल्यू उसके मैक्सिमम वैल्यू का, उसके जो मैक्सिमम वैल्यू है सर उसके मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो जाए, सर 1/√2 गुना हो जाए। क्या कहा सर, हमने कहा कि सर वे फ्रीक्वेंसी जहां पर पावर हाफ हो जाए, फर्स्ट डेफिनेशन कर लिया हमने सर, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, नेम से दिख रहा है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पर पावर की वैल्यू कितनी हो जाए, हाफ हो जाती है, सर वो हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ऐसी आवृत्तियां जहां पर शक्ति का मान आधा हो जाता है, सर अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियां कहलाती है। ओके, पर इसकी सेकंड डेफिनेशन ये भी है कि एक्चुअल में जो हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी है, अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियां है, सर वहां पे जो करंट है सर वो कितना मिलता है, सर करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 मल्टीप्लाई होता है। करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू का, करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू का कितना होता है, सर 1/√2 मल्टीप्लाई होता है। तो ये भी एक डेफिनेशन है किसकी, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी की। क्या है सर, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं कि सर कौन है हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, सर वे फ्रीक्वेंसी जहां पर करंट की वैल्यू कितनी हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू की 1/√2 मल्टीप्लाई हो। कितना हो सर, 1/√2 मल्टीप्लाई हो, तो सर वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, हाफ पावर पॉइंट। तो आप देखो ये कौन है सर, मैक्सिमम करंट है। सर हमें इसका कितना लेकर आना है, सर मैक्सिमम का 1/√2 वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो सर इसके नीचे लेकर आओगे, सर इसकी वैल्यू नीचे, सपोज करो ये यहाँ पर जो करंट है सर वो कितना हो गया, सर यहाँ पे करंट उसके मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो गया है सर, 1/√2 गुना हो गया। सर ये तो मैक्सिमम वैल्यू सर सामने, ये तो कौन है सर, मैक्सिमम, यहाँ तो करंट क्या है, मैक्सिमम है। फिर सर करंट को रिड्यूस करके कितना करना है सर, 1/√2 करना है। ठीक है, तो नीचे आना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे करंट कितना हो गया सर, उसके मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 गुना, तो सामने आप ट्रेक करें सर, तो आप देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है सर, वहां पे करंट कितना है
सर वो अपने मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 गुना है। तो सर इनके रेस्पेक्टली आप नीचे जो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, इनके क्रॉसपोंडिंग आपको जो नीचे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट होगी, आप देखो ये कौन है N1 और ये कौन है N2, ये कौन है N1 और ये कौन है N2। ये ऐसी दो फ्रीक्वेंसी है, ऐसी दो फ्रीक्वेंसी है जिनके क्रॉसपोंडिंग करंट की वैल्यू कितनी है सर, उसके मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब ये भी कौन है सर, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, और सर ये भी कौन है, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी। तो आप देखो, क्योंकि सर इस फ्रीक्वेंसी पे भी करंट कितना है, मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 मल्टीप्लाई। सर इस N2 फ्रीक्वेंसी पे करंट कितना है सर, मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 मल्टीप्लाई। तो कुल मिला के ये भी क्या है, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्ती, और सर ये भी कौन है, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्ती। पर आप देखो सर ये भी कौन है, हाफ पावर, और ये भी कौन है, हाफ पावर, ठीक है। पर आप देखो इसमें N1 कौन है सर, N1 भी हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी है, N2 भी हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी है, पर इसमें जो एक हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू NR से क्या है, कम, और एक जो हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू NR से क्या है, ज्यादा। आप देखो NR मिड में है, तो सर N1 की वैल्यू NR से क्या है, कम, और N2 की वैल्यू NR से क्या है, ज्यादा। तो ये दोनों ही हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी होती है, पर एक जो हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी N1 है सर, उसकी वैल्यू NR से क्या है, कम है। तो इसको बोला गया लोअर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी। ये कौन है सर, ये है लोअर हाफ पावर, ठीक है, पॉइंट फ्रीक्वेंसी। ये कौन है आपका, लोअर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी है, और सर ये कौन है, अपर, ठीक है, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सर ये दोनों ही क्या थी सर, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी है। क्यों, क्योंकि सर इन दोनों फ्रीक्वेंसी पे करंट कितना होता है सर, अपने मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 मल्टीप्लाई होता है, या इन दोनों फ्रीक्वेंसी पे जो पावर वो कितनी होती है, हाफ होती है, इसलिए इसको क्या बोला गया, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी बोला गया। और सर ये कितनी मिलती है, 2 मिलती है, पर इसमें से एक जो है उसकी वैल्यू NR से कम है, और सेकंड की वैल्यू NR से क्या है, ज्यादा है। तो वो फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू NR से क्या होती है, लेस होती है, वो कहलाती है लोअर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी। और ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू, ऐसी हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू NR से क्या है, मोर है सर, वो क्या कहलाएगी सर, अपर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सर इस तरह से हमने किसकी बात कर ली कि सर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है, ठीक है, ये कितने टाइप की होती है, तो बता दिया, ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पर पावर की वैल्यू हाफ हो जाती है सर, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सर ये 2 टाइप की होती है, एक होती है लोअर और एक होती है अपर, ठीक है। और जहां पर करंट क्या होता है सर, उसके मैक्सिमम का 1/√2 मल्टीप्लाई होता है। और कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, एक तो होती है NR से कम, लोअर, एक होती है NR से ज्यादा। अब सर ये बैंडविड्थ क्या है सर, बैंडविड्थ की बात करिए सर आप। तो ये बैंडविड्थ क्या है, तो बहुत सिंपल है डेफिनेशन। अभी आपने कहा कि सर जो हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी सर 2 टाइप की होती है सर, एक तो लोअर है और एक कौन है, क्या है सर, अपर। तो उसने कहा कि जो ये हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी है सर, उनका गैप निकाल लीजिए, इनका डिफरेंस निकालो सर। हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी जो अपर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी है और जो लोअर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी है, उच्च अर्ध शक्ति बिंदु आवर्ती है, निम्न अर्ध शक्ति बिंदु आवर्ती है, उनका डिफरेंस निकालो सर। N2 - N1 निकालो सर। ये जो N2 - N1 है सर, ये जो गैप है N2 - N1 सर, यही कौन है सर, बैंडविड्थ है। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। डेलन से हम लिखेंगे, बैंड अंतराल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको सर, बैंड अंतराल बोलते हैं, बैंड अंतराल, ठीक है, बैंडविड्थ हो गया। तो बैंडविड्थ कौन है, बहुत सिंपल है सर, क्या सर, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी का जो अंतर है, सॉरी ऐसे बोल दो, अपर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी एंड लोअर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। हम बोल सकते हैं उच्च अर्ध शक्ति बिंदु आवर्ती तथा निम्न अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों का अंतराल क्या कहलाता है सर, बैंडविड्थ या बैंड अंतराल कहलाता है। क्या सर ये भी समझ में आ गया क्या, ओके। फिर ये क्वालिटी फैक्टर कौन है, तो बहुत सिंपल है, क्वालिटी फैक्टर में तो कुछ नहीं, क्यू है आपका, तो सर इसमें तो कुछ नहीं, आपने अभी भी क्या बोला सर, डेलन निकाला, हाँ सर, बैंड अंतराल निकाला, हाँ सर। इस बैंड अंतराल में जो है आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसका डिवाइड कर दीजिए। बैंड अंतराल में क्या करना है सर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का अगर हम डिवाइड कर देंगे तो सर वो हमें क्या मिलेगा, क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर,
क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने बेसिक बताया। अभी ये टॉपिक चलेगा सर, बैंड विड्थ का हमने डेफिनेशन दी है, इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे। ऐसे क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन दी है, इसका भी हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो बहुत सिंपल सा किया हमने कि सर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी कौन है सर, बहुत सिंपल है, वेव फ्रीक्वेंसी जहां पर पावर हाफ हो जाती है, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है सर। टू टाइप की होती है, एक लोअर और एक अपर। पर इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का जो डिफरेंस है सर, वही क्या कहलाता है, बैंडविड्थ या बैंड अंतराल कहलाता है। और सर क्वालिटी फैक्टर कौन है, बहुत सिंपल सर, बैंड गैप में किसका, बैंड विड्थ या बैंड गैप में किसका डिवाइड करना है सर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डिवाइड करोगे तो हमें क्वालिटी फैक्टर मिलेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल से बात करेंगे कि बैंड गैप क्या है, इसका फॉर्मूला निकालेंगे, ऐसे क्वालिटी फैक्टर क्या है, इसका क्वालिटी फैक्टर का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला निकालेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।